वक्फ बिल को लेकर एनडीए के अंदर चिंता दिखने लगी है। मोदी सरकार ने अपने सहयोगी दलों के दबाव में वक्फ पर जेपीसी तो बना दी, लेकिन जेपीसी की बैठक में जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया गया, बीजेपी की तरफ से मनमानी की गई और इसे लेकर अब एनडीए के अंदर एक बार फिर से चिंता दिखने लगी है, क्योंकि वक्फ पर बनी जेपीसी ने इस बिल को पास कर दिया है। अभी बिल संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने मोहर लगा दी है। इस बिल को लेकर हुई बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से रखे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, तो विपक्ष के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाली जेपीसी में विपक्षी सांसदों की तरफ से 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष की तरफ से पेश किए गए हर संशोधन के पक्ष में 10 वोट पड़े, जबकि विरोध में 16 वोट पड़े। इसलिए विपक्ष के सभी 44 संशोधन नामंजूर कर दिए गए। सत्ता पक्ष की तरफ से 14 संशोधन दिए गए थे, वो सभी 14 संशोधन पारित हो गए। अब सभी सदस्यों के बीच ये रिपोर्ट सर्कुलेट की जाएगी। 29 जनवरी को रिपोर्ट स्वीकार होगी। अगर विपक्ष अपना डिसेंट नोट देंगे तो उसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी तक लगभग 500 पेज की रिपोर्ट है। डिसेंट नोट के बाद पेज की संख्या बढ़ेगी। विपक्ष के सांसदों ने इसे लेकर मनमानी का आरोप भी लगाया है। बता दें कि इससे पहले भी जेपीसी में विपक्षी सांसदों के साथ एनडीए सांसदों के टकराव की लगातार खबरें आती रही। विपक्ष का हर बार यही दावा होता था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और जेपीसी अध्यक्ष भी मनमानी पूर्वक काम कर रहे हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल 5 फरवरी के दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं और अब बीजेपी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 3 या 4 फरवरी को इस बिल को संसद में पेश भी किया जा सकता है, जिसका असर 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग पर दिखाई देगा। बिल में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन कमेटी ने इसे बदलाव करने की सिफारिश की है। अब कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी उसका फैसला करेगा। नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, यानी जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके भविष्य का फैसला बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। पहले था कि जो भी वक्फ संपत्ति दान करता वो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता हो, पर अब ये कर दिया गया है कि जो भी 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव भी होना चाहिए कि वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग और डेमोन्स्ट्रेटिव मुस्लिम है, यानी 5 साल से नमाज आदि पढ़ता हो, ये साबित करना होगा।